कलयुग का अंत कब, छुपा हुआ शास्त्रीय रहस्य। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे माता पिता को छोड़कर भाग जाते हैं, जहां बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता, जहां सिर्फ पैसे के लिए लोग जीते हैं और मरते हैं, जहां औरत मर्द का रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर टिका होता है और तलाक इतना आम हो जाता है कि शादी का मतलब ही खत्म हो जाता है, जहां राजा चोर बन जाते हैं और चोर राजा बन जाते हैं, जहां सत्य को सजा मिलती है और झूठ को तालियां बजती हैं, जहां मनुष्य की उम्र घटकर सिर्फ 50 साल रह जाती है और अंत में 20-30 साल तक सिमट जाती है, जहां सूरज इतना गर्म हो जाता है कि समुद्र सूख जाते हैं, गंगा जैसी पवित्र नदियां लुप्त हो जाती हैं और धरती जलकर राख हो जाती है। क्या ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी है? नहीं, ये हमारे प्राचीन शास्त्रों श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में हजारों साल पहले लिखी गई सच्ची भविष्यवाणियां हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये भविष्यवाणियां आज की दुनिया में एक एक करके सच हो रही हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि हम वाकई उस अंधकार की युग में जी रहे हैं जहां अधर्म चरम पर है? क्या कलयुग का अंत इतना भयानक होगा कि 7 सूरज एक साथ उगेंगे और पूरी सृष्टि जल जाएगी? और क्या हम उसके करीब पहुंच चुके हैं? अगर इन सवालों ने आपके मन में आग लगा दी है, अगर आपकी सांसें थम गई हैं, तो इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि हर अगला सवाल आपको और गहराई में ले जाएगा और जवाब आपको चौंका देंगे। एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाली यात्रा है। आइए अब इस अंधेरे युग की सच्चाई को खोलते हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्र समय को एक विशाल चक्र मानते हैं, जहां सृष्टि बार बार जन्म लेती है, पनपती है और नष्ट होती है। इस चक्र में 4 युग आते हैं। सत्ययुग, जहां सब कुछ सत्य और शुद्ध था। त्रेता युग, जहां राम जैसे अवतार आए। द्वापर युग, जहां कृष्ण ने गीता सुनाई। और अब कलयुग, जहां हम हैं। लेकिन ये कलयुग कोई साधारण समय नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध में वर्णित है कि कलयुग में धर्म का सिर्फ एक पैर बचा रहता है, दान का। बाकी 3 पैर सत्य, दया, तप कट जाते हैं। अब आइए 4 युगों के असली गणित को समझते हैं, जो विष्णु पुराण और महाभारत में विस्तार से दिया गया है। युगों की अवधि दिव्य वर्षों में मापी जाती है, जहां एक दिव्य वर्ष बराबर 360 मानव वर्ष। अनुपात है 4-3-2-1। सत्ययुग 4800 दिव्य वर्ष बराबर 17,28,000 मानव वर्ष। यहाँ मनुष्य देवताओं जैसे थे। आयु 4000 साल, कोई बीमारी नहीं, विचार से इच्छाएं पूरी। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष बराबर 12,96,000 मानव वर्ष। रामायण इसी में घटी, आयु 3000 साल। द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष बराबर 8,64,000 मानव वर्ष। महाभारत और कृष्ण का समय, आयु 2000 साल। कलयुग 1200 दिव्य वर्ष बराबर 4,32,000 मानव वर्ष। हाँ, ये सत्य है, कलयुग 4,32,000 साल लंबा है। कुछ आधुनिक व्याख्याएं इसे छोटा बताती हैं, लेकिन पारंपरिक ग्रंथ यही मानते हैं। ये 4 युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। 4,30,200 मानव वर्ष। 71 महायुग बराबर 1 मनवंतर। 14 मनवंतर बराबर 1 कल्प बराबर ब्रह्मा का 1 दिन। 4.32 अरब वर्ष। हम अभी 7वें मनवंतर के कलयुग में हैं। ये गणित हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन कितना छोटा है, लेकिन आत्मा अनंत। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कलयुग के अंत के करीब हैं? जवाब है नहीं। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई, जब कृष्ण ने देह त्यागा। आज 2026 है, तो सिर्फ 5128 साल बीते हैं। बाकी करीब 4,26,872 साल। कलयुग 4,28,899 ईस्वी में खत्म होगा। लेकिन अंत से पहले क्या होगा? श्रीमद् भागवत और कल्कि पुराण बताते हैं कि जब पाप चरम पर पहुंचेगा, तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि आएंगे। शंबल ग्राम में विष्णु यश के घर जन्म लेंगे। सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर तलवार से अधर्म का नाश करेंगे। 7 सूरज उगेंगे, धरती जल जाएगी, फिर नया सत्य युग शुरू होगा। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा कलयुग के लक्षण हैं, जो श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित हैं और आज सच हो रहे हैं। धर्म, सत्य, शुद्धता, सहनशीलता, दया, आयु, बल, स्मृति सब घटेंगे। धन ही अच्छे जन्म, आचरण और गुणों का मापदंड बनेगा। रिश्ते सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर टिकेंगे। व्यापार में धोखा आम होगा। लोग ठंड, गर्मी, भूख, प्यास, रोग, झगड़ों से तड़पेंगे। ब्राह्मण सिर्फ जनेऊ से पहचाने जाएंगे। संत बनकर व्यापार करेंगे। बुजुर्ग माता पिता को कोई नहीं पूछेगा। राजा चोर बनेंगे, प्रजा दुखी होगी। अंत में आयु 50 साल, फिर 20-30 साल तक सिमट जाएगी। शरीर छोटे हो जाएंगे, वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। युद्ध, आपदाएं, पर्यावरण विनाश सब बढ़ेगा। आज देखिए, धन की पूजा, टूटते परिवार, फर्जी बाबा, क्लाइमेट चेंज, महामारी, मानसिक रोग सब मैच कर रहे हैं। विष्णु पुराण कहता है कि अंत में सूर्य प्रचंड हो जाएगा, समुद्र सूख जाएंगे। क्या ग्लोबल वार्मिंग इसी की शुरुआत नहीं? लेकिन अच्छी खबर, कलयुग में मुक्ति सबसे आसान है। कलौ तो नाम मात्रेण मुक्ते।
सिर्फ नाम जप से मुक्ति, हरि नाम संकीर्तन, भगवान कृष्ण की भक्ति, यही रास्ता है। दोस्तों, ये कलयुग की सच्चाई है। लाखों साल बाकी हैं, लेकिन लक्षण आज दिख रहे हैं। क्या आप भक्ति का रास्ता चुनेंगे? जय श्री कृष्ण। अगर ये वीडियो आपको छू गया तो कमेंट में बताइए आप कौन सा संकेत सबसे ज्यादा सच हो।